हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर corresponding एंगल्स इक्वल, आर दे ऑलवेज congruent? इफ नॉट, ड्रॉ टू triangles which are not congruent but which have their corresponding angles equal। कह रहा है कि यदि दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होता है तो क्या हमेशा जो होता है जो गिवन ट्रायंगल है वह कैंग्रुएंट होगा? नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। अगर हमेशा नहीं होगा तो आपको दो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, दो ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो बट कैंग्रुएंट नहीं हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो देखो, यह आपका मान लो, देखो अगर समझो कि अगर मान लो कि यह एंगल है, दो एंगल है, ठीक है, दो एंगल है, यह आपका ए बी सी डी ई एफ। अब ध्यान समझना, ये दो आपका क्या ट्रायंगल है। कह रहा है कि अगर एंगल ए बी सी का एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होगा तो क्या हमेशा जो है ये ट्रायंगल जो है गिवन ट्रायंगल कैंग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इस दोनों गिवन ट्रायंगल का अगर एंगल इक्वल होता है तो क्या कैंग्रुएंट होगा। देखते हैं। सपोज मान लो ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो आप समझना ध्यान से। तो यहाँ पे जो है आपका एंगल ए इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड एंगल डी के है, एंगल बी जो है इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है, और एंगल सी जो है इक्वल टू एंगल एफ है। ठीक है, ये ऑल आर इक्वल टू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। अब देखो, तो इसके जो भी एंगल्स है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है। इसका मतलब है क्या कि ये कौन सा ट्रायंगल है, अगर किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल तो इसके क्या होगा, साइड जो होता है ये भी इक्वल, यह साइड जो इसके साइड के इक्वल, ये साइड जो होता है इस साइड के इक्वल। तो मीन्स कहने का मतलब है कि देखो यह ट्रिपल एंगल किसी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वह कैंग्रुएंट होगा और ना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ कैंग्रुएंट हो गया किस कंडीशन से कि जो ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है वह कैंग्रुएंट है ट्रायंगल कौन सा आपका डी ई एफ के। ठीक है, क्योंकि एंगल ए जो इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यह आपका कैंग्रुएंट किस कंडीशन से, आपका एस एस से, क्योंकि इसकी तीनों साइड जो होता है कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के इक्वल है। इसके सभी साइड जो होता है, मान लेते हैं सभी साइड इसे क्या होता है, सभी साइड इसका इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, देन ये ट्रायंगल आपका कैंग्रुएंट है। लेकिन आपको बताना है क्या हमेशा कैंग्रुएंट होते हैं? नहीं। अब देखो, अब जो आपका क्वेश्चन है, अब मेन क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि सपोज आपका यह ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, और ये आपका क्या है ट्रायंगल, यह आपका डी ई एफ। अगर हम मान लेते हैं कि सपोज इसे मान लो 80 डिग्री, ठीक है, और इसे मान लो 60 डिग्री सपोज मान लो, और इसे 40 डिग्री, ठीक है, अगर जो है मान लो एंगल ए जो है इक्वल टू एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर हो जाए, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो जाए, तो क्या अब जो है ट्रायंगल कैंग्रुएंट होंगे? तो देखो यहाँ पे भी है आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, और यहाँ पे एंगल बी जो है वह एंगल ई के बराबर हो गया, ठीक है, और एंगल सी जो है वह एंगल एफ के बराबर 40 डिग्री के बराबर हो गया। तो क्या अब जो है ये ट्रायंगल कैंग्रुएंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ए
ए ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता जिससे दो ट्रायंगल जो है आपका कैंगुरेंट हो जाए। इसका मतलब है कि जो है कि जो भी गिवन ट्रायंगल है उसके एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के एंगल्स के इक्वल है, तो दो ट्रायंगल हमेशा जो होता है कैंगुरेंट नहीं होंगे। वो इक्विलेटरल केस में तो होगा ट्रायंगल, लेकिन सभी केस में नहीं होंगे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि पेयर ऑफ ट्रायंगल जो होता है, पेयर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पेयर ऑफ ट्रायंगल जो होता है हुज एंगल्स होता है, हुज एंगल्स आर इक्वल, हुज एंगल्स आर इक्वल, बट जो है दे आर नॉट ऑलवेज कैंगुरेंट, ऑलवेज कैंगुरेंट। ठीक है, वो हमेशा कैंगुरेंट नहीं होंगे। या तो स्पेशल केस आपका इक्विलेटर हो गया तो कैंगुरेंट होंगे, लेकिन हमेशा नहीं होंगे। क्योंकि अगर किसी दो ट्रायंगल्स के, अगर एक ट्रायंगल है उसकी जो एंगल जो है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के एंगल्स के इक्वल हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल जो था एक दूसरे कैंगुरेंट होंगे। आपने अभी देखा कि जो आपके इसके जो आपका सभी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल थे, बट यहां पे भी देखो आपने क्या देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लेकिन जो था यह कैंगुरेंट नहीं है, लेकिन यह कैंगुरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल है, ये सभी साइड्स इक्वल है, इसलिए एसएस से आपका ट्रायंगल कैंगुरेंट हो गया। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल का एंगल इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल के बराबर, तो ये जरूर नहीं है कि वह कैंगुरेंट होगा। यहाँ पे आपका कैंगुरेंट नहीं है, क्योंकि ए कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि ट्रायंगल को आप कैंगुरेंसी प्रूव कर दो। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।